कि आज सिताब दियारा पहुंचे हुए हैं और बिहार बदलाव यात्रा की आज शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे, कितना जोश है? जी, जोश बहुत हाई है और आप देखने को ही आपको मिल रहा है यहाँ पर कि कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, हजारों की तादाद में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का जो दिन है बिहार के बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए अहम दिन होगा। और आज से 120 दिन की यात्रा पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी निकल रहे हैं और लोगों के जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि व्यवस्था परिवर्तन की नींव को रखी जाए। जो सरकार जेपी जी के ही शिष्य हैं, कहे माने जाते हैं और कहते हैं अपने आप को, और स्वघोषित हैं वो लोग, और वही लोग सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए आज सिताब दियारा को ही चुना गया है। जेपी जी की इस धरती से ही बिहार व्यवस्था परिवर्तन की नींव डाली जाएगी। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव इतने बड़े धुरंधर के सामने प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है, तो क्या जेपी की धरती से सहयोग मिलेगा? कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जनसुराज से कोई कंपटीशन नहीं है, किन्हीं का भी। जनसुराज आ रही है, जीत रही है, ये एकदम कंफर्म है, आप लिख लीजिए इसको। सुबह से आप सिताब दियारा में, कितना विकास हुआ सिताब दियारा में, जैसा आप लोगों ने मूल्यांकन? ये तो आप खुद बता सकते हैं। मैं तो देखकर आश्चर्य हूँ कि यहाँ की बिजली सप्लाई भी यूपी सरकार कर रही है, बिहार सरकार बिजली भी नहीं दे रही है, और साथ में जो एरिया में हम लोग खड़े हैं यही बिजली है। बाकी अदर गांव में जाइए, मैं सुबह से देख रहा हूँ उधर आसपास के जो वासी, उनसे भी हम लोगों ने मिला है, तो उन लोगों के भी मन है, वो लोग गेट पे बैठे हुए हैं। और मैंने पूछा कि भाई गेट पर आप लोग कितने दिन से बैठे हैं, क्या है, तो नहीं, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनको देखने का मन है, एक बार हम लोग देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का नींव डाले हैं, हम लोग उनसे बहुत खुश हैं। इसको देखने के लिए सिताब दियारा के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आश्चर्य की बात है। अंतिम सवाल है, बिहार और यूपी बॉर्डर है, यहाँ पे शराबबंदी को लेकर कई लोगों का कहना है कि शराब तो यहाँ पर अंधाधुंध जो है बिक्री हो रहा है। देख लीजिए, चारों तरफ ढाबा ही ढाबा है, चारों तरफ ढाबा ही ढाबा है यहाँ पर। ये पता नहीं क्यों सरकार को नजर नहीं आ रही है, इसीलिए तो हम लोग बार बार कह रहे हैं शराबबंदी पर कि शराब जैसे ही जनसुराज सत्ता में आएगी, शराबबंदी को प्रशांत किशोर जी ने दावा करके कहा है कि 1 घंटे में उसको खत्म किया जाएगा। ये बिहार के लिए एक कैंसर हो गया है। यहाँ पर ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो बिहार सरकार ढोंग रच रही है, इसमें सबसे ज्यादा त्रस्त महिलाएं ही हैं, जो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं अपनों को बेल कराने के लिए। सबसे ज्यादा इसमें त्रस्त गरीब परिवार के लोग ही हैं, जो अभी तक ठूस के जेल में भरे हुए हैं। तो ये बिहार के लिए घातक है, बिहार के विकास के लिए घातक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या अभी की स्थिति में बिहार में आई है, वो है बिहार में सूखा नशा का। हमारी युवा पीढ़ी जो इस गिरफ्त में आ रही है, आप समझ लीजिए कि आने वाला कई पुश्त भविष्य हमारा नष्ट होने जा रहा है इस शराबबंदी के कारण, इस झूठी शराबबंदी के कारण। तो इसीलिए हम लोग शराबबंदी के खिलाफ है। और आप नज़ारा यहाँ देख ही रहे हैं कि क्या है। जेपी के जन्मभूमि के सामने आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? अभी जयप्रकाश नारायण की जो आत्मा है वो क्या कह रही होगी अपने शिष्यों को देखकर, यहाँ की स्थिति को देखकर, बिहार की? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके इतना अभिभूत हूँ कि बताइए, जयप्रकाश नारायण जी की इस धरती पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसको आज तक हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, इनकी हम लोग प्रशंसा करते थे कि बिहार के लिए, देश के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है। आज अफसोस होता है, देख के दुख होता है कि आज उन्हीं को अपना शिष्य बताने वाले लोग इनके पद चिन्हों को छोड़कर एक अपना ही परिवारवाद का पद चिन्ह चला चुके हैं और इस लोकतंत्र के लिए एकदम से नासूर बन चुके हैं।